अच्छाई और बुराई की तरह अमृत और जहर भी जीवन के दो पहलू हैं। लेकिन मकर राशि और मकर लग्न की कुंडली में ऐसा क्या है कि उनके जीवन में हमेशा जहर ही जहर रहता है? और आखिरकार हम ऐसा क्या करें जिससे ये जहर जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाए और अमृत धारा की वर्षा हो जाए? तो आज की इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि जो मकर राशि या मकर लग्न की कुंडलियां हैं उनमें आखिरकार कौन सी ऐसी कमियां हैं जो उनके लिए पूरा जहर का काम करती हैं और उनका जीवन पूरा जहर ही जहर हो जाता है। और उस जहर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ताकि अमृत वर्षा और अमृत धारा की वर्षा हम पर हो? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो बंधुओं, जो मकर राशि और मकर लग्न की कुंडली है उसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती हैं वह दिक्कत यह है कि शनि को गरीबी और गरीबों का देवता कहा गया है और उसे संघर्ष का भी देवता कहा गया है। तो यह संघर्ष होता क्यों है? याद रखें, संघर्ष का कारण है गरीबी। और गरीबी का कारण क्या है? गरीबी का मकर राशि में सबसे बड़ा कारण होता है उनके कर्ज लेने की प्रवृत्ति या कर्ज देने की प्रवृत्ति। शनिदेव को अगर किसी कार्य से सबसे ज्यादा नफरत है तो वह है कर्ज लेना और कर्ज देना। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा कि कितने ऐसे जातक हैं जो कर्ज के जाल में ये तो फंस चुके हैं या उन्होंने किसी को कर्ज दे दिया है तो उनका कर्ज मिल नहीं रहा, जिसके कारण उनके जीवन में जहर ही जहर घुल गया है। तो अपनी इस प्रवृत्ति को आपको खत्म करना पड़ेगा, अन्यथा यह प्रवृत्ति जहर की तरह आपके जीवन में घुल मिल जाएगी और आपका सारा जीवन खराब हो जाएगा। तो कर्ज लेना या कर्ज देना यह शनिदेव को पसंद नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि महाराज फिर हम करें क्या, हमारा तो धंधा ही ऐसा है, हम बिजनेस ही ऐसा करते हैं। तो देखिए, वही कर्ज दीजिए और लीजिए जो पूरी तरह सिक्योर हो। समझिएगा बात को। अगर आपकी औकात 1 लाख की है तो 20,000 से ज्यादा ये कर्ज लेना और देने का काम मत करिए, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी। तो पहली बात तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखिएगा कि शनिदेव किस्मत को कुछ नहीं मानते, वह कर्म को ही सब कुछ मानते हैं। तो किस्मत से उनका कोई लेना देना नहीं है। जब किस्मत से कुछ लेना देना नहीं है तो वो फ्री में कुछ देते भी नहीं है। तो अगर आप बैठे रहें और ये सोचे रहें कि शनिदेव कभी ना कभी कृपा बरसा देंगे तो आपकी किस्मत बुलंद हो जाएगी, तो आप रंग से राजा बन जाएंगे, तो इस तरह के हसीन सपने नहीं देखने चाहिए। यह आप अपनी कुंडली के साथ और शनिदेव के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। शनिदेव जो हैं, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक शनिदेव इस दुनिया में किसी को कुछ भी देने वाले नहीं हैं। और आपकी तो कुंडली के वो स्वामी हैं और शनि तो न्यायदाता हैं, दंडाधीश हैं, तो उनको तो न्याय करना है। दंडाधीश न्यायाधीश ये थोड़ी देखता है कि सामने कौन खड़ा हुआ है। भले ही आप की कुंडली के स्वामी वही हैं तो ये थोड़ी होगा कि आपको माफ कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको किस्मत के भरोसे जो है वो नहीं रहना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, तीसरी एक व्यवहारिक बात जरूर याद रखिएगा कि शनि ने अपने जीवन में गरीबी और संघर्ष बहुत देखा है और शुरुआती चरणों में उन्होंने संघर्ष बहुत किया है, लेकिन बाद में जाकर के वह एक किंग भी बने हैं, राजा भी बने हैं, महाराजा बने वो। तो आप ये याद रखिएगा कि शुरू में भले ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली शनि की कुंडली है, तो आपको भी शुरू में संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में जाकर के आपको भी राजा ही बनना है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है कि भाई आज ये दिन खराब है तो जीवन भर ऐसा ही रहेगा, हमको अब कुछ नहीं हो पाना हमारा। इस तरह की बातें आपको नहीं करना चाहिए। आप शनि के प्रतिबिंब हैं। शनि ने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है शुरुआती दिनों में, लेकिन अंत में जाकर के उन्होंने सब कुछ पा लिया है। तो याद रखिएगा, अंत में जाकर आपको भी सब कुछ पा जाना है। इसलिए निराश मत होइए, कुंठित मत होइए, बिल्कुल आप संघर्ष करते रहिए, आराम से अपना काम करते रहिए। शनि की तरह अंतिम में जाकर के आपके सारे काम 100% बन जाएंगे। अब जो भी मकर राशि या मकर लग्न की देखिए कुंडलियां होती हैं, उनकी एक दिक्कत और भी होती है जो सबसे ज्यादा उनके जीवन में जहर घोलती है, वो है चंद्रमा की स्थिति। आपकी अगर मकर राशि है तो चंद्रमा मकर राशि में ही विराजमान है,
तो चंद्रमा और शनि आपस में दुश्मन हैं। और देखिए चंद्रमा का शनि के राशि में बैठना या शनि के साथ बैठना विष योग पैदा करता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अमृत है और शनि जहर है, तो जब दोनों मिल जाते हैं तो विष योग पैदा होता है। तो सबसे ज्यादा जहर तभी जीवन में घुलता है जब मकर राशि आपकी हो जाती है और कभी अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ जाए या दोनों एक साथ बैठ जाएं या राशि परिवर्तन का हो जाए तो याद रखिए जहर ही जहर जीवन में घुल जाता है। उससे आपका शनिदेव कमजोर नहीं होता, कमजोर होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन और दिल है। तो आप तो जानते हैं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। भाई मन से ही सब होना है। तो आपको करना क्या है कि अपने चंद्रमा को हमेशा स्ट्रांग रखना है। अब चंद्रमा अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप मन से हारेंगे नहीं। मन से हारेंगे नहीं तो अमृत धारा की वर्षा 100% आप पर होगी। तो अब आप वही कहेंगे कि अब चंद्रमा को भाई कैसे मजबूत करें, एक तो हम वैसे बहुत परेशान हैं, अब महाराज चंद्रमा की बात आपने बता दी है तो अब चंद्रमा के लिए हम क्या करें। तो देखिए चंद्रमा को पहले अपनी कुंडली में देखें कि चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा कहां पर है और उस पर किस किस की दृष्टि है। अगर चंद्रमा के साथ मंगल बैठा है तो आपको बहुत मेहनत नहीं करना है। चंद्रमा के साथ मंगल है तो चंद्रमा अपने आप मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा राहु के साथ है या शनि की दृष्टि है तो फिर विशेष सोचने की बात है और आपको चंद्रमा के उपाय करने पड़ेंगे। तो देखिए इसके लिए आपका चंद्रमा किस भाव पर बैठा है, किस नक्षत्र पर बैठा है, किस डिग्री पर बैठा है, किस की उस पर दृष्टि पड़ रही है, किन किन ग्रहों की, ये सब देखना पड़ेगा। तभी एक 100% सोल्यूशन जो है वह आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो इसके लिए अगर आप कुंडली का कोई भी कंसल्ट करना चाहें या उसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो नंबर आपको प्रदान किए गए हैं, दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो अंतिम में जो बड़ी समस्या आती है, देखिए कि आपको मालूम है कि अगर आपकी मकर लग्न है तो सप्तम भाव पर आपकी वही राशि आ जाएगी, चंद्रमा की राशि, और वहां पर होगा क्या कि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है। तो जिनकी भी मकर लग्न मकर राशि होती है अक्सर ये देखा गया है कि अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो फिर मान लीजिए वैवाहिक जीवन बर्बाद होने लगता है, मामला आपका वहीं कोर्ट कचहरी और डाइवोर्स पे जाने लगता है। तो यह चंद्रमा की स्थिति के कारण ऐसा होता है। अगर आपने चंद्रमा को मजबूत कर लिया तो ये जो डाइवोर्स का मामला है, वैवाहिक जीवन में सुख का मामला है, ये पूरी तरह आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसमें हमको चंद्रमा की जो स्थिति है उसको पूरी तरह से देखना पड़ेगा। अगर हमने चंद्रमा की स्थिति को ठीक कर लिया तो याद रखिए आपके ज्यादातर प्रॉब्लम जो हैं वह खत्म हो जाएगी और जीवन में जो अंधकार और जहर भरा हुआ है वह भी पूरी तरह से 100% आपका खत्म हो जाएगा।